नमस्कार। आज फिर मैं आपके पास एक पार्ट टाइम बिज़नेस लेके आया हूँ और इसको आप फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों ही कर सकते हैं। मैं ये बिज़नेस क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे कुछ ऐसा काम बताओ जो मैं अपने करंट बिज़नेस के साथ कर सकूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आय बढ़ाना चाहता हूँ। सर मुझे कोई ऐसा काम को बताओ कि मैं अपनी नौकरी के साथ कर सकूँ। और एक चीज़ और मैसेज बहुत आता है कि सर मैं अपनी नौकरी छोड़ के बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ। तो ये जो बात है ना, बहुत डेंजरस, बहुत ख़तरनाक बात है कि आप अपनी नौकरी छोड़ के बिज़नेस करना चाहते हैं। नौकरी छोड़ के बिज़नेस करने की मैं सलाह ज़रूर देता हूँ, लेकिन पहले कुछ दिन नौकरी के साथ बिज़नेस करो। जब बिज़नेस चल जाए तब आप नौकरी छोड़ो। ये एक सेफ़ और फ़ाइन वे है किसी भी बिज़नेस को करने का। क्यों? क्योंकि एकदम से आप जब नौकरी छोड़ते हो तो आपके पास बहुत सारी टेंशन्स आ जाती हैं। आपके पास ये होता है कि भाई अब मेरा बिज़नेस चलना ही चाहिए। आप अपने जो कस्टमर हैं उनकी बहुत सारी अन मतलब जो बहुत ही गलत बातें हैं वो भी मानने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको कस्टमर को बचाने की मजबूरी हो जाती है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कस्टमर बहुत अच्छा होता है और उसको हमेशा बचाना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको ईमानदारी से सौदे करने चाहिए। लेकिन कई कस्टमर ऐसे हैं जो नाजायज़ बात करते हैं, जो नाजायज़ चीज़ें करते हैं, उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। उन पर मोह कतई नहीं करना चाहिए कि ये बना रहे, ये ऐसा ना। उस समय एक शरीर में जैसे कैंसर होता है ना, उसकी तरह हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं जब आप नौकरी छोड़ के बिज़नेस करते हो, तो इस टाइप की चीज़ें आपके सामने बहुत आती हैं और आपको बहुत फेस करनी होती हैं, फिर दिक्कत आती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप नौकरी कर रहे हो, मान लीजिए आपको 15, 16, 20, 25, 50 जो भी मिल रहा है, उसके साथ जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आप बिज़नेस फ्रीली कर सकते हो। आप अपने डिसीजन बहुत ही स्ट्रांगली ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अभी बिज़नेस के ऊपर डिपेंड नहीं हो। हाँ, बिज़नेस आपके ऊपर डिपेंड है और धीरे-धीरे आप उसे चला रहे हो। और जब वो धीरे-धीरे स्ट्रेंथन हो जाए, जब उसको ताकत मिल जाए, जब आपको लगे कि हाँ, मैं इस बिज़नेस को हैंडल कर सकता हूँ और मेरे पास टाइम की अब बहुत कमी पड़ रही है, तब आप अपनी नौकरी छोड़ के उस पे स्विच कर सकते हो। तब तक आपको बिज़नेस की सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब कुछ पता चल चुकी होगी। तो इस चीज़ को बहुत ही ख़्याल रखना है। इसीलिए मैं एक ऐसे बिज़नेस बताने की राह पे निकला हूँ कि आपको ऐसे बिज़नेस बताऊँ जो आप अपनी सर्विस के साथ कर सकते हो, जो आप करंट स्थितियों में रहते हुए कर सकते हो। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो करंटली और उससे सैटिस्फाई नहीं हो, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है, तो उसके साथ ये बिज़नेस कर सकते हो और जब ये सही चलने लगे तो आप उससे इसमें स्विच कर सकते हो। तो ये आज का सीज़न जो अभी सीज़न चल रहा है, उसी से रिलेटेड है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें सिर्फ़ आपको 2 से 3 दिन देने होंगे और उसके बाद आप उस समय 2-3 दिन देने होंगे जब आपको उस चीज़ की बिक्री करनी होगी। तो ये चीज़ें आसानी से हो जाती हैं और एक नौकरी पेशा आदमी जो है वो 2-3 दिन निकाल सकता है सीज़न के टाइम जब खरीद करनी है और उस टाइम जब बिक्री करनी है। तो जैसे आज का समय है, ये है आलू का बिज़नेस और आलू का बिज़नेस इस समय जिस समय आज आप सिनेरियो पे हो, आज आप खरीद सकते हो। ये मोस्टली रहता है 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक के बीच का सीज़न रहता है। अलग-अलग जगह में अलग-अलग टाइम होता है। तो ये मेन है उत्तर प्रदेश का जो इधर आगरा, इधर से राजपुर, चौबेपुर और ये जो छिबरामऊ, ये जो बेल्ट है फर्रुखाबाद, ये इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको खरीदना कहाँ है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बात है। तो आपको इस समय खेतों से आलू खरीदना पड़ेगा। खेतों से ही आलू खरीदना चाहिए क्योंकि इस समय लोग अपने आलू की खुदाई कर रहे हैं और खेतों में लॉट लगा के रखते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक बहुत सावधानी पूर्वक बता दूं और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें दोनों ही पक्ष होते हैं। हानि का पक्ष भी होता है और लाभ का पक्ष भी होता है। मैं स्ट्रांगली बता रहा हूँ, मेरा वीडियो चाहे भाग के कोई देखे या ना देखे उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरी चिंता ये है कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए या अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो उस लॉस से अवेयर रहो कि हाँ ये भी हो सकता है। तो होता ये है कि जैसे आलू खुदती, मैं आपको पहले उसकी सिस्टम बता दूं फिर आगे इसके बारे में बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं और इस तरह से मुझे अवेयर रहना है। तो जब आलू खुदता है तो उसका एक आकलन होता है कि भाई अब जो है जो कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है वो कितने परसेंट तक भर गई है। मोस्टली ये माना जाता है अगर पूरे कोल्ड स्टोरेज भर चुके हैं तो ये समझ लो कि वो इतना आलू है
कि वो पूरी जनता को खिला सकता है, यानी संतृप्त आलू हो गया है, तो आगे ये अनुमान लगाया जाता है कि यार अब रेट बढ़ने वाले नहीं हैं, जो जिसको देखते हुए ये हो सकता है कि घाटा हो जाए। क्यों? क्योंकि जब रेट नहीं बढ़ेंगे तो आपको क्या है, जिस रेट पे आपने आलू रखा और उसी रेट पे कोल्ड स्टोरेज मालिक अपना भाड़ा लगाता है, और ये भाड़ा लगभग अभी 140 रुपये क्विंटल है, फिर आगे क्या बढ़ेगा घटेगा वो तो अलग बात है। तो उतना भाड़ा और लग जाता है। तो मान लीजिए अभी 550 में कट्टा चल रहा, कट्टे का मतलब होता है 53 किलो की भर्ती, जो हम इस क्षेत्र में होता है, कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, तो इस क्षेत्र में जो है वो 53 किलो की भर्ती आती है एक कट्टे में, इसको कट्टा बोलते हैं, और इसी का रेट होता है लगभग 550 रुपये। अब हम मान लेते हैं सारे खर्चे मिला के, और अगर जो आप 30-35 रुपये का बारदाना जिसमें कट्टा रहता है ये मिला दें, और ये मान लें कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा 150 रुपये मान लें, तो इस टाइप से 200 रुपये तक का खर्चा आ जाता है एक्स्ट्रा, तो 700 750 का कट्टा पड़ता है। यानी इतने से कम में अगर आपका सौदा हुआ सीजन में, जब आप बेचोगे तो समझो घाटा है, और इससे ऊपर होता है तो फ़ायदा है। दोनों ही पक्ष हैं। तो अभी मैंने आपको एक निगेटिव पक्ष बताया, और पॉजिटिव पक्ष ये है कि कभी कभी आलू के रेट 2400-2500 तक भी जाते हैं, जो पिछले 2 साल, इस पिछले साल के पिछले साल देखा गया था। तो वो 2400-2500 भी जाते हैं, 2000-2400। तो आपको अगर आपने 700 के हिसाब से रखा है और आपके 2400 जाते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है। तो आपको थोड़ा सा आकलन करना ये होगा कि करंट सिनारियो में क्या स्थिति चल रही है, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, और अब करेंगे कैसे, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो करने के लिए बहुत ही आसान है। आपको कोई 2 दिन अपने छुट्टी के निकालो, कोल्ड स्टोरेज जो आपके आसपास हो, नहीं तो उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज बहुत फेमस है। यही क्षेत्र है जहाँ पे आलू बहुत अच्छा होता है। कलकत्ता में भी होता है, गुजरात में भी होता है, पंजाब में भी होता है, लेकिन मोस्टली जो फेमस आलू है वो यहीं पे होता है। कुछ चीज़ें और मैं बता दूं आलू के संबंध में कि जो ब्रांडेड आलू है आप वही रखो, जिसमें लाल आलू की श्रेणी में सिंदूरी आता है, हालैंड आता है, जो मोस्टली बिहार और इस बेल्ट में ज़्यादा बिकता है। और अगर हम 37-97 करें कि मुंबई और महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में कौन बिकता है, तो 37-97 बिकता है। ज्योति आलू भी बिकता है। तो ये कुछ ब्रांडेड आलू हैं जो आप खरीद सकते हो। ये 10 बोरे भी हो सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि कम से कम कितना रख सकते हो, तो 10 बोरे भी आप रख सकते हो। यानी अगर आपकी मतलब आप एक ट्रायल करना चाहते हो तो 10 बोरे से आपको ट्रायल करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये भी एक बिज़नेस है, इस तरीके से भी आप बिज़नेस कर सकते हो। हाँ, लाभ हानि तो हो सकती है, और बिजनेस, किसी भी बिज़नेस में ये होता ही है, लेकिन एक आपको एक राह तो मिलेगी कि हाँ यार मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हो, इस समय जब समय चल रहा है, या इसके बाद फरवरी फर्स्ट वीक तक, मार्च फर्स्ट वीक तक आप जाइए, खेतों में जाइए, या कोल्ड स्टोरेज में भी जाके आप खरीद कर सकते हो। और ख़रीदने के बाद अब एक बात और आती है कि बेचेगा कौन। भाई हमने ठीक है खरीद लिया, खरीद करके फिर बेचेगा कौन मैं आपका उसका सिस्टम बता देता हूँ। उसमें होता ये है कि कोल्ड स्टोरेज वाला आपको एक पीली पर्ची दे देता है, आप उस पर्ची को ले आते हो। उस पर्ची में कोल्ड स्टोरेज वाले का नंबर होता है। आप जब उससे फ़ोन करोगे भाई क्या रेट चल रहा है, वो आपको एक्चुअल रेट बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी जल्दी होती है कि आप माल बेचो, हमारा कोल्ड स्टोरेज खाली करो और हमें पैसे दो, वो वाले जो उसके स्टोर के पैसे हैं। तो वो आपको बताएगा कि सर, क्योंकि वहाँ कोल्ड स्टोरेज में व्यापारी जाते रहते हैं, तो आपको बताएगा कि सर आज 600 चल रहा है, आज 800 चल रहा है, या आज 200 चल रहा है, जो भी स्थितियाँ चल रही होंगी वो उससे आपको अवगत कराएगा। अगर आपको इच्छा है बेचने की तो आप यस करोगे। जब आप यस करोगे उसको कि हाँ भाई निकाल दो, दिखा दो, वो दिखा के बताएगा कि सर इतने रुपए में सौदा हो रहा है, क्या करें, तो आप कह दोगे, अगर आपको इच्छा है हाँ डन कर दिया कि हाँ ठीक है सौदा कर दो, तो आपके करीब 20 से 25 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो सौदा होने के पैसे आ जाते हैं, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बहुत ही ईमानदारी से ये होता है। बहुत सारे ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जिसमें बहुत ही ईमानदारी से काम होता है। अभी तक तो ऐसा बहुत कम सुना गया है कि किसी के साथ धोखा हुआ, नहीं तो बड़ा सही से चलता है। तो आपके अकाउंट में पैसे, ये है पूरा सिस्टम। तो आपको नौकरी रहते हुए ये करना है। अगर आप नौकरी रहते हुए करना चाहते हो, आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा पूंजी है, तो आप इसमें कर सकते हो काम। बस थोड़ा सा ये अवेयर रहो कि इसमें दोनों ही पक्ष हैं, या तो बहुत अच्छी लाभ भी हो सकता है या बहुत घाटा भी हो सकता है। दोनों ही पक्ष मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। किसी तरह से ये नहीं अंधेरे में रखा है कि नहीं इससे सिर्फ लाभ ही लाभ होता है। हाँ, इससे घाटा भी हो सकता है। और अमूमन
पिछले अगर सिनारियो को देखो तो एक ईयर में फ़ायदा हुआ तो एक ईयर में लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान के साथ साथ एक समय ऐसा आया था जब आलू ने अच्छा रेट दिया था, लोगों ने अगर बेच लिया हो, अवसर मिला था, बेच लिया हो तो बेटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो, तो ये एक बिज़नेस आपके लिए ऑप्शनल हो सकता है कि इससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फिर टाई अप की बात करें कि अगर आपको किसी चिप्स फैक्ट्री का टाई अप मिल जाता है, और बेचने की बात करें तो अगर आपके पास ट्रक है या कुछ ऐसा है तो आप अपना माल यहाँ अपने कोल्ड स्टोरेज से भर के और मुंबई या कर्नाटका, केरला इस तरफ भी भेज सकते हो, जहाँ पे अच्छे खासे रेट मिल जाते हैं। दूसरी बात करें कि अगर आप कहीं बाहर के प्रदेश में रहते हो, जैसे उत्तर प्रदेश में न रह के किसी बाहर के प्रदेश में रहते हो, तो कैसे खरीद बेच सकते हो? तो यहाँ की मंडियों से कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हो, या आके अपनी बात कह सकते हो, देख सकते हो और ले सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सामने ज़रूर रहना चाहिए जब आपकी खरीद हो रही हो। क्यों? क्योंकि 2 दिन का ही तो काम है, 3 दिन का ही काम है। आप जाइए, सामने पैक कराइए, अपने अच्छा माल पैक कराइए। 1-2 10 रुपए के चक्कर में मत पड़िए। जो माल सबसे अच्छा है वही आप लीजिए और रखिए, और आप अपने सीजन में ये कोल्ड स्टोरेज एक्चुअली और बता दूं दिसंबर तक चलते हैं, यानी आज की डेट पे रखा या आपने मार्च में रखा तो दिसंबर तक का लगभग इनका टाइम होता है। नवंबर वैसे कहते हैं, लेकिन दिसंबर तक खुले रहते हैं। आप उसमें अपना माल प्रिजर्व कर सकते हो। आप जून से लेके और दिसंबर तक जब आपकी इच्छा हो, जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन आप माल बेच सकते हो। ये तरीके रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ठीक से समझाया होगा, ठीक से समझ में आया होगा। आपको दोनों ही बातें समझ में आई होंगी कि लाभ और हानि दोनों ही चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं। अब आपका निर्णय है कि आपको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मैंने दोनों ही पक्ष आपके सामने रखे, बड़ी ही सहजता से रखे, बड़ी ही सरल भाषा में रखे, ताकि आपको बातें समझ में आए। फिर भी अगर कोई बात आपको ना समझ में आई, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कि हाँ सर मुझे ये कन्फ्यूजन है, ऐसा ऐसा। दूसरी चीज़, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप लोगों का बहुत सारा प्यार आता है। मैं हर चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ समय की पाबंदियाँ होती हैं, कुछ ज़रूरी काम होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है मैं किसी का जवाब ना दे पाऊँ। लेकिन आप मैसेज चालू रखना, हो सकता है मेरी नज़र ना पड़े, फिर जैसे ही पड़ेगी मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो एक बार नहीं पड़ी, आप दूसरी बार मैसेज कर दो, तीसरी बार मैसेज कर दो, मुझे सामने जैसे ही आएगा, मुझे दिखेगा या मैं जैसे ही देखूंगा मैं आपका जवाब। कई बार क्या होता है कि मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ, जब तब तक कोई काम आ गया, किसी ने मुझे बुला लिया, तो वहीं से मैं कमेंट छोड़ देता हूँ और उस काम में लग जाता हूँ। फिर होता ये है कि फिर जब मैं वापस आता हूँ तो बहुत सारे नए कमेंट आ जाते हैं, मैं उनके जवाब देने में बिजी हो जाता हूँ, तो पुराने कमेंट छूट जाते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे अगर एक दिन आपने कमेंट किया और नहीं समझ में आया या नहीं रिस्पॉन्स आया, तो आप दूसरे दिन कमेंट कर दो। मेरी कतई इच्छा नहीं कि मैं आपको कमेंट का जवाब ना दूं। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि आपके कमेंट्स के जवाब दूं। दूसरी चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन वीडियो को ज़रूर शेयर करो। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ हर बार यही बोलता हूँ कि अगर जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको रोज़गार की ज़रूरत है, या जिसको अलग अलग कामों की ज़रूरत है, जो परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ, ताकि उसको एक दिशा मिले। हो सकता है कि उसको कोई काम मिल जाए, हो सकता है कि मेरे आइडिया से कुछ उसको सहयोग मिल जाए। मैं ये हमेशा नहीं कहता हूँ कि सारे आइडियाज़ हर एक के लिए होते हैं, क्योंकि 200 आइडिया हैं तो क्या हर एक के लिए सारे आइडियाज़ नहीं हो सकते। कुछ आइडिया आपके समकक्ष होंगे, कुछ आइडिया आपके समकक्ष नहीं होंगे। तो वही काम कीजिए जो आपको हितकर लगे, जो आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि को सहयोग करे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सहयोग करे, जो आपकी इकोनॉमी को सहयोग करे, जो आपकी एजुकेशन के हिसाब से हो। ये सारी बातें आप ध्यान में रख के अपना काम स्टार्ट कीजिए। बस इतना ही कहना था। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़े, आप सब आगे बढ़ो। इतनी ही बात थी। मैं अगले वीडियो तक आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।